हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल टू सब्सक्राइब द चैनल। आइए क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं। इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो क्या दे रखा है? tan a प्लस बी हमको गिवन है √3 एंड tan a माइनस बी, यानी ये जो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल्स की जगह हमें क्या बोल रखा है कि tan दिस वन इक्वल्स टू √3 एंड tan दिस वन इक्वल्स टू 1/√3। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते दैट tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब अगर आप ये दोनों वैल्यूज कंपेयर करोगे तो आप देखेंगे कि हम ये बोल सकते हैं दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है और a माइनस बी हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड a एंड b। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हो गई, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ये हो गया 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 इज 90, तो a की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, सो a प्लस बी हमारे पास है 60, तो a की वैल्यू हमें पता है तो b की वैल्यू निकल सकती है 60 माइनस 45। 60 में से 45 गए, 5 एंड 1 यानी 15 डिग्री, तो b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। ठीक है, और a की वैल्यू है 45। ओके जी, ये ऐसे आपको सॉल्व करना है और दोनों को कंपेयर करना है। ये तब पता होगा जब आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। अब a और b की तो हमें वैल्यूज पता नहीं है, तो हम लेट करके देखते हैं दैट a हमारे पास है 30 डिग्री एंड b हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है a प्लस बी, तो ये एंगल कौन सा हो गया? साइन 60 प्लस 30। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया साइन 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो LHS में है साइन 90 का एंगल। देखते हैं RHS में क्या आता है। साइन 30 डिग्री, ये हो गया RHS a प्लस बी, साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप इसको LCM लीजिए तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, तो क्या LHS और RHS इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। We say that LHS is not equals to RHS, so this is a false condition. ठीक है, ये false condition होगी। Second point is the value of sin theta increases as theta increases. sin theta की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है as theta increase। चलिए इसको भी जस्टिफाई करते हैं, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब आपने देखा होगा जब आपने साइन के टेबल देखा है, साइन थीटा जो हमने वैल्यूज देखी हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री, तो ये एंगल्स तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि साइन के जो थीटाज हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं एज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो इसमें वैल्यूज क्या होती हैं? 0 डिग्री से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, यानी 0 से लेके 1 तक ये भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और एंगल भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये आंसर जस्टिफाई भी हो गया और स्टेटमेंट हो गई ट्रू। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो cos थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं? ये तो sin थीटा की होती है। ठीक है, और जब हम cos थीटा निकालते हैं तो cos जाता है 1 से 0 हो जाता है वो, है ना, ये हो जाता है, तो यानी ये हो जाता है डिक्रीज। कॉस थीटा तो डिक्रीज हो जाता है, जब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वो 0 पे हो जाता है।
तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक, स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इज इट पॉसिबल? देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है और कॉस थीटा 1 है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे ये 1 हो जाता है, तो इट्स अ फॉल्स कंडीशन। नो इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये भी हो गया फॉल्स कंडीशन। आप आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, दैट कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल फॉर ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इट्स अ ट्रू सिचुएशन। ट्रू कैसे होगी? क्योंकि हमें पता है दैट कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड सिचुएशन होती है, नॉट डिफाइंड सिचुएशन होती है। तो यस, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड किस पे? 0 डिग्री पे। इट्स अ ट्रू। ठीक है, तो ये हो गए फिफ्थ पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। एंड हमने कौन सा क्वेश्चन किया? थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब हमारी यहीं पे एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।